दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अदना सा दिखने वाला कॉकरोच भारत की पूरी राजनीति को हिला के रख देगा? इंटरनेट पे इस समय पे एक नई पार्टी वायरल हो रही है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर भी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे इसके लाखों में फॉलोवर्स हैं। वहीं बीजेपी के 1.8 मिलियन है, तो कॉकरोच जनता पार्टी के 14.2 मिलियन हो चुके हैं। ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 14.2 मिलियन है। अगर आप यही 1 या 2 दिन बाद देखेंगे तो ये आंकड़ा 20 मिलियन के भी पार पहुंच चुका होगा, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये वाकई बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है या फिर इसके पीछे एक मिनी भगत है और पॉलिटिकल स्टंट है? आज की वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टी आखिर बनी कैसे, बनाई क्यों गई। तो इसकी कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के एक बयान से। यहाँ कोर्ट ने कुछ बेरोजगार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कॉकरोच की तरह सिस्टम पे हमला करने वाले कहा और युवाओं को ये बात चुभ गई। और अभिजीत दीपिके नाम के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इसे चुनौती की तरह ले लिया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच वो जीव है जो परमाणु हमले के टाइम पे भी वो जीवित रहा। आज का युवा बेरोजगार भी इन्हीं मुश्किल परिस्थितियों में जी रहा है और इस तरह जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये एक व्यंग है, एक मजाक की तरह ये पार्टी बनाई गई है, एक सिर्फ एक व्यंग और मजाक की तरह ही है ये। लेकिन भले ही एक व्यंग और मजाक की तरह हो, लेकिन इसके घोषणा पत्र बहुत ही गंभीर मुद्दों को उठाता है, जैसे पेपर लीक पे रोक हो, जैसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना की जाए, नेताओं पे बैन लगे। कोई नेता दल बदल करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, जैसे कि अभी हमारे राघव चड्ढा जी गए हैं बीजेपी में आम आदमी पार्टी से। तो ऐसे अगर कोई नेता दल बदल करता है तो उसको 20 साल का बैन लगा, यानी कि वो 20 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। जजों पे लगाम लगे, जैसे जज रिटायर होते हैं तो फिर उन्हें राज्यसभा में कोई भी राजनीतिक पद ना मिले। ये घोषणा पत्र तो वाकई में दमदार है और ऐसा ही होना चाहिए, तब जाके इस देश की कुछ हालात सुधरेंगी इन सब मामलों में। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पे। क्या वाकई में ये मिली भगत है? जनता के मन में ये सवाल इसलिए है क्योंकि अभिजीत दीपिके 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया हैंडलर रह चुके हैं और अभी वो यूएस में है और यूएस से ये पेज वो हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई। तो लोगों के मन में सवाल उठना भी बिल्कुल सही है। अब इनके देखिए विदेशी कनेक्शन भी हैं, जहाँ जर्मनी से ध्रुव राठी इनको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पार्टी बनाने में उनका भी काफी ज्यादा योगदान है, क्योंकि ध्रुव राठी हमेशा कुछ मुद्दों पे वो अपनी आवाज उठाते रहते हैं। भले वो इंडिया में ना रहे, लेकिन वो जर्मनी से भी यहाँ कुछ हर मामले में वो अपने बयान देते ही रहते हैं। और जैसे अभिजीत दीपिके खुद यूएस में रहते हैं, यूएस से ही ये पेज हैंडल कर रहे हैं वो। और देखिए जिस तेजी से इस पार्टी के लोगो, वेबसाइट और ग्राफिक्स तैयार हुए हैं, किसी एक आम छात्र के बस की बात नहीं है इतनी जल्दी तैयार करवाना या करना। सब देख के ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बढ़िया प्रोफेशनल टीम वर्क कर रही है इन सब मामलों में। तो दोस्तों, क्या वाकई में ये कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की आवाज है या फिर चुनाव से पहले विपक्ष का एक डिजिटल नया हथियार? देखिए हमारे यहाँ करप्शन तो है, क्योंकि ये सामने बात आती रहती है, जैसे कि अभी नीट पेपर लीक हुआ था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक नया कानून बना हुआ था स्टूडेंटों के लिए, जिसमें बिना सोचे समझे कुछ भी उसमें लिख दिया गया था। मतलब उसका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था, उसमें विरोध हुए, उसमें रोक लगी हुई है अभी। तो देखिए सिस्टम में तो है गड़बड़ी, जहाँ पे अभी इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। और इस कॉकरोच जनता पार्टी पे आपको क्या लगता है, आपके क्या सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार।